हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा न्यू टॉपिक है मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करें और इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक देखें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। क्या टॉपिक हमारा? मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए हमारे पास 4 मेथड है। पहला मेथड क्या है हमारे पास? रेशियो मेथड। दूसरा मेथड क्या हमारे पास? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरा मेथड क्या हमारे पास? पॉइंट मेथड। फोर्थ मेथड क्या है हमारे पास? आर्क मेथड। स्टार्टिंग के जो 3 मेथड हैं, रेशियो मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड पॉइंट मेथड, ये तीनों मेथड प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप किया है। स्टार्टिंग के जो 3 मेथड हैं, रेशियो मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड पॉइंट मेथड, ये तीनों मेथड प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप किया है। पहला मेथड क्या हमारे पास? रेशियो या परसेंटेज मेथड, यू कैन से अर्थमेटिक मेथड। तो पहला मेथड हमारे पास क्या है? रेशियो या परसेंटेज मेथड, आप उसको अर्थमेटिक मेथड भी कह सकते हैं। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे क्वांटिटी डिमांड में कितना रिस्पॉन्ड आया ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस। हम इसके लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या फॉर्मूला हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए? क्या फॉर्मूला है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर हमारे पास जो नंबर दिए गए, अगर वो नंबर जो है परसेंटेज में नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज में लाना पड़ेगा। तो उस परसेंटेज के मेथड को कैलकुलेट करने के लिए, डिराइव करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर हमको फिगर जो है परसेंटेज में नहीं दिया गया है, तो हम उस परसेंटेज को निकालने के लिए हम किस तरह फॉर्मूला लिख सकते हैं? यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी, और आपको परसेंटेज निकालना है तो आपको यहाँ पे इंटू 100 लिखना पड़ेगा। सेम उसी तरह यहाँ पे प्राइस दिया है, तो यहाँ पे न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस इंटू 100। क्योंकि 100 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको परसेंटेज में लिखना है। तो ये 100 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? देखिए, न्यू क्वांटिटी में से ओल्ड क्वांटिटी माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास न्यू क्वांटिटी बचेगा अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा? क्वांटिटी। उसी के बाद न्यू प्राइस में से ओल्ड प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? न्यू प्राइस दैट इज चेंज प्राइस अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारे पास ओल्ड प्राइस। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जो ऊपर वाला दिया हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी और अपॉन क्वांटिटी, ये स्टार्टिंग के जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जिसका हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल जैसे करेंगे तो p ऊपर चला जाएगा, p यहाँ पे आ जाएगा अपॉन चेंज इन प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को और अच्छी तरीके से लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो चेंज दिया है, चेंज इन क्वांटिटी एक तरफ लिखेंगे, चेंज इन प्राइस को एक तरफ लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए, ये प्राइस में चेंज नहीं दिया है तो आपको यहीं पे लिखना है सेम। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए क्वांटिटी जो उसमें भी चेंजेस नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या लिखिए? क्वांटिटी। ऊपर आपको यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी और अपॉन चेंज इन प्राइस। बस मैंने कुछ नहीं किया है, बस प्रॉपर तरीके से लिखने की कोशिश किया है। यहाँ पे p देखिए, p हाई है ऊपर, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वांटिटी भी डिनोमिनेटर में दिया है, चेंज इन क्वांटिटी न्यूमरेटर में है, चेंज इन प्राइस डिनोमिनेटर में। इस तरह आपका क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? डिराइव हो जाएगा। लेकिन हमको ये मालूम है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप मींस नेगेटिव रिलेशन है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या रेडी हो जाएगा? अच्छी तरीके से माइनस प्राइस इन अपॉन क्वांटिटी इनटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला डिराइव होता है। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड।
हमारा दूसरा मेथड क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। यहाँ पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर, कि आपने कितना एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया। सपोज उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। मींस टोटल एक्सपेंडिचर कैसे मिलेगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी। सपोज आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में आपको क्या परचेस करना है, पेन। तो एक पेन का दाम कितना है, ₹10 है। आपने क्या किया, 5 क्वांटिटी, आपने क्या किया है, 5 यूनिट 5 क्वांटिटी में आपने पेन को परचेस किया। मतलब एक पेन का प्राइस कितना है, ₹10 में है। आपने कितना पेन परचेस किया, 5 पेन परचेस किया। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा आपके लिए, कैसे फॉर्मूला डालेंगे, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस कितना 10 है, कितना क्वांटिटी आपने परचेस किया, 5। तो यहाँ पे इसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा आपके लिए, 50। तो इस तरह हम लोग एक्सपेंडिचर निकालते हैं। मीन्स एक पेन का प्राइस कितना है, ₹10 में। आपको कितना पेन परचेस करना है, 5 पेन परचेस करना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आप डाल सकते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो एक पेन का दाम है ₹10, कितना क्वांटिटी आपने परचेस किया, 5 क्वांटिटी, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस इनटू क्वांटिटी से, तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने एक टेबल ड्रॉ करके रखा है, एक चार्ट बना के रखा, हम इसको समझते हैं टोटल आउटले मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोग टोटल आउटले मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे हमने प्राइस लेके रखा है, क्वांटिटी, डिमांड एंड टोटल आउटले एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे देखिए हमने प्राइस लेके रखा है, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ पे हमने क्या किया है, प्राइस को इंक्रीज करते हैं हमने। यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60 हमने क्या किया है, प्राइस को इंक्रीज किया है फ्रॉम 10 यूनिट से। और हमने क्वांटिटी डिमांड हमने लिया है 6, 5, 4, 3, 2, 1। मीन्स हमने क्वांटिटी डिमांड को भी हमने यहाँ पे क्या किया है, रिड्यूस किया है। तो सपोज हमने यहाँ पे प्राइस है, एक कमोडिटी के लिए हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है। मीन्स ये कमोडिटी ए है, ये कमोडिटी बी है, कमोडिटी सी है। मीन्स कमोडिटी ए का पहला प्राइस क्या है, ₹10 है। ₹10 है तो उसका क्वांटिटी डिमांड कितना यूनिट क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं हम लोग, 6। तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना निकल आ जाएगा, 10 × 6 करेगा तो कितना आ जाएगा, 60। यहाँ पे हमने देखिए टोटल आउटले के लिए क्या फॉर्मूला हमने डाला है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस इनटू क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्सपेंडिचर आउटले मिल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए हमने प्राइस क्या होगा, राइज हो गया, प्राइस हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा, 20। लेकिन हमारा क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कितना फॉल्स हो गया, 5 यूनिट्स में आ गया। तो अब 20 × 5 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 100। देखिए जब हमारे पास कमोडिटी ए का प्राइस कितना था, 10, तो हम कितना यूनिट डिमांड करते थे, 6 यूनिट डिमांड करते थे। तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता था, 60। लेकिन जब हमारा प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया कमोडिटी ए का, तो उसका क्वांटिटी डिमांड हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया। कितना फोर्स हो गया, 1 यूनिट से डाउन हो गया। तो 5 यूनिट हम लोग डिमांड करना चालू कर दिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, कितना एक्सपेंडिचर बढ़ गया, 100। मीन जब हमारा ₹10 था, ₹10 था हमारा, ₹10 था, तो हम कितना एक्सपेंडिचर कर रहे थे, 60। लेकिन जब हमारा प्राइस बढ़ गया तो हमने यहाँ पे कितना क्वांटिटी, हमारा एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, 100। तो अब बताइए पहले हमारा एक्सपेंडिचर कितना होता था, 60। अभी कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है हमारा, 100। तो हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है कि घट रहा है, हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। जब बढ़ता है हमारा एक्सपेंडिचर, जब बढ़ा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, पहले एक्सपेंडिचर हमारा कितना था, 60। लेकिन अब कितना एक्सपेंडिचर हमारे पास, 100। तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा कितना हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। सेम उसी तरह हमारे पास कमोडिटी बी के लिए प्राइस कितना है, 30। तो हम कितना यूनिट डिमांड करते हैं, 4 यूनिट। तो हम लोग प्राइस इनटू क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, टोटल आउटले मिल जाएगा। तो यहाँ पे 30 × 4 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 120।
लेकिन हमने और प्राइस को इंक्रीज कर दिया बाय 10 रुपीज, तो हमारा प्राइस कितना हो गया अभी 40। तो 40 और हमारा क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कितना क्वांटिटी डिमांड हो गया हमारे पास 3। तो आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 40 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 120। मीन्स हमारा जब प्राइस 30 था तो हम कितना यूनिट डिमांड करते थे 4 यूनिट, तो उस समय हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर कितना था 120। लेकिन हमने प्राइस को और इंक्रीज कर दिया, तो प्राइस जैसे इंक्रीज होगा हमारा क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा क्वांटिटी डिमांड कितना फॉल्स हो गया 3। तो 40 इंटू 3 करेंगे तो हमारा कितना एक्सपेंडिचर आ जाएगा 120। तो ओल्ड एक्सपेंडिचर हमारा कितना है 120 और न्यू एक्सपेंडिचर हमारा कितना है 120। तो यहाँ पे पहले के एक्सपेंडिचर और अभी का एक्सपेंडिचर, दोनों के एक्सपेंडिचर में सेम है, समान है, इक्वल है। तो दोनों एक्सपेंडिचर इक्वल है, समान है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी मीन यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। तो जब इक्वल होता है तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए कमोडिटी सी के लिए हमने प्राइस कितना रखा है पहले 50। तो 50 जब प्राइस है तो हमारा क्वांटिटी डिमांड कितना है 2 यूनिट है। तो 50 इंटू 2 करेगा तो आपको टोटल आउटले मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। लेकिन हमने प्राइस को और थोड़ा इंक्रीज कर दिया, हमारा प्राइस अभी कितना हो गया 60। जब प्राइस 60 है तो हम कितना यूनिट डिमांड कर रहे हैं, हम लोग 1 यूनिट डिमांड कर रहे हैं। तो 60 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 60। तो हमारा पहला ओल्ड एक्सपेंडिचर कितना, हमारा पहले एक्सपेंडिचर कितना होता था 100, लेकिन अभी हमारा एक्सपेंडिचर कितना, न्यू एक्सपेंडिचर कितना है 60। तो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है कि घट रहा है, हमारा एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, हमारा एक्सपेंडिचर फॉल्स हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जब हमारा एक्सपेंडिचर फॉल्स होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। हमारा जब एक्सपेंडिचर क्या होता है फॉल्स होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड के लिए जब हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो फॉल्स हो, या जब हमारा एक्सपेंडिचर डाउन होगा तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या लेके रखा है, प्राइस लेके रखा है। जो प्राइस हमने 10 से शुरू किया है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो हम लोग यहाँ पे प्राइस को 10 इंक्रीज करते जा रहे हैं। हमने क्वांटिटी डिमांड कहाँ से यूनिट स्टार्ट किया, 6 से, 6, 5, 4, 3, 2। हमने क्वांटिटी यूनिट को भी क्या किया, हमने रिड्यूस करते गए हम लोग। फिर हम लोग क्या किया, प्राइस इंटू क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते गए। हमने यहाँ पे देखा हमारा पहला एक्सपेंडिचर कमोडिटी के लिए पहला एक्सपेंडिचर कितना होता था 60, लेकिन अभी हमारा एक्सपेंडिचर न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो गया 100। तो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग जब इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो जब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हो जाता है हमारे लिए। उसी तरह जब यहाँ पे हमारा ओल्ड एक्सपेंडिचर और न्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, सेम रहता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है हमारा। देखिए जब हमारा कमोडिटी सी के लिए हमारा पहले एक्सपेंडिचर कितना होता था 100, लेकिन जैसे प्राइस बढ़ गया तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो गया 60। तो हमारा यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या हुआ, कम हो गया कि बढ़ गया, यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर कम हो गया। तो हमने उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड के लिए हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, लेस देन 1 होता है। हमारा तीसरा मेथड क्या है, पॉइंट मेथड, या आप उसको ज्योमेट्रिक मेथड भी कह सकते हैं। हमारा तीसरा मेथड क्या है, पॉइंट मेथड, या उसको हम लोग बोल सकते हैं जियोमेट्रिक मेथड। मींस इस मेथड में आप एनी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट यू कैन कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किसी भी पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। क्या फॉर्मूला हमारे पास है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लेकिन पॉइंट मेथड में हमारे पास 2 मेथड और निकल के
आते हैं। पहला एक जो है लीनियर डिमांड कर्व, दूसरा है नॉन लीनियर डिमांड कर्व। पहला हमारे पास क्या है, लीनियर डिमांड कर्व, दूसरा क्या हमारे पास नॉन लीनियर डिमांड कर्व। हमने यहाँ पे लीनियर डिमांड कर्व मींस स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे हमने क्या किया, एक नॉर्मल डिमांड कर्व, एक डिमांड कर्व बना के रखा हमने यहाँ पे, जो कि एक्स पे हमने क्वांटिटी डिमांड लेके रखा और पी पे वाई पे हमने प्राइस लेके रखा है। मीन्स हमने क्या किया है, इस तरह हमने डायग्राम बनाया कि ये हमारा हमने डिमांड कर्व बना लिया, सीधा सीधा हमने यहाँ पे क्या किया, डिमांड कर्व रिप्रेजेंट कर लिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, एक्स ले लिया है और यहाँ पे हमने वाई ले लिया है। यहाँ पे हमने क्या किया, क्वांटिटी डिमांड हमने लेके रखा, यहाँ पे प्राइस हमने, यहाँ पे ये जो ए और बी, ये हमारा ए बी क्या है, डिमांड कर्व है, ए से बी हमारा क्या है, यहाँ पे डिमांड कर्व है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे उसके 5 टाइप हमने डिक्लेयर कर लिया। यहाँ पे हमारा इनफाइनाइट आ गया, यहाँ पे फिर हमारा ग्रेटर देन 1 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर हमारे पास 1 लेस देन 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये लेके रखा है कि आप किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला लोअर सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट। तो यहाँ पे सपोज आप क्यू पॉइंट का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको मेजर करना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास, देखिए यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था कि वहां पे इनफाइनाइट होता है, ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है, 0। तो आप ये जो पांचों टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कैलकुलेट कर सकते हैं एट एनी पॉइंट पे। सपोज आप क्यू पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना है, क्यू पॉइंट पे, ये आपको क्यू पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना है, तो क्या फॉर्मूला डालेंगे, लोअर सेगमेंट। तो यहाँ से क्यू से लेके बी तक आपका लोअर सेगमेंट है, तो कैसे मिलेगा आपको, क्यू बी लोअर सेगमेंट, अपर सेगमेंट कितना हो जाएगा, उसके ऊपर वाला, तो क्यू ए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्यू ए। ये किसके लिए आएगा, पॉइंट क्यू के लिए आ गया आपने। अगर आप पॉइंट आर के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करेंगे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास, लोअर सेगमेंट हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, कि यहाँ पे आर बी, लोअर सेगमेंट हमारे पास कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आर बी अपॉन, उसके बाद अपर सेगमेंट तो आर ए। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, हर एक पॉइंट पे हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मींस यहाँ पे जो लीनियर डिमांड कर्व है, जो हमने नॉर्मल क्या है, डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट कर लिया है। मींस जो हमने टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा, तो इसी टाइप के उसी पांचों यूनिटरी को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इनफाइनाइट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रेटर देन 1 को भी, इक्वल टू 1 को भी, लेस देन 1 को भी और 0 को भी। तो सपोज आपको क्यू पॉइंट का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना है, तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला डालेंगे, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट केवल इसके नीचे वाला, क्यू बी आपके लिए लोअर सेगमेंट, यहाँ पे मैं क्यू बी लिख दिया, अपर सेगमेंट इसके ऊपर वाला वाई के एक्सिस पे, तो क्यू ए आ जाएगा। तो ये किसके लिए आपने निकाल दिया, ये जो पॉइंट है किसके लिए निकाला आपने, क्यू पॉइंट के लिए निकाल दिया। लेकिन सपोज आर पॉइंट के लिए आपको निकालना रहा तो आर बी मीन लोअर सेगमेंट आर बी अपॉन आर ए, तो ये किसके लिए पॉइंट पे होगा, ये आर पॉइंट के लिए हो जाता है हमारे लिए। बी में हमारे पास क्या, नॉन लीनियर डिमांड कर्व। नॉन लीनियर डिमांड कर्व मतलब यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन नहीं है, आपके लिए कर्व है। मींस यहाँ पे कन्वेंस टू ओरिजिन है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक पॉइंट को टेंजेंट करना पड़ेगा, एक पॉइंट को आपको यहाँ पे टच करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को टच करने के लिए हम लोग यहाँ से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ से। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, तो इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या दे देते हैं, ए बी। तो ये ए बी हमारे लिए क्या है, डिमांड कर्व है। तो इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे एस पॉइंट लिखा है, तो एस पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, एस पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, डिमांड को कर्व, इस पॉइंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस नॉन लीनियर डिमांड कर्व मींस यहाँ पे हमारे लिए क्या है, कर्व है जो टेंजेंट कराना हमने, तो यहाँ पे एक पॉइंट को हमने क्या कर दिया है, टेंजेंट करा दिया है ए बी को। तो यहाँ पे जो पॉइंट एस है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिपिक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो हम लोग कैसे फॉर्मूला पुटअप करेंगे, लोअर सेगमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, ये लोअर सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है,
है लोअर सेगमेंट, तो ये हमारे पास लोअर सेगमेंट SB अपॉन अपर सेगमेंट, यहाँ से ऊपर y की तरफ जाएंगे ना तो अपर सेगमेंट आ जाएगा, तो SA। ये हमारे लिए क्या है, नॉन लीनियर डिमांड कर्व है, जो कि आपको पॉइंट को टेंजेंट कराना है यहाँ पे, राइट। फोर्थ मेथड क्या है हमारे पास, आर्क मेथड। आर्क मेथड में आप क्या करेंगे, दो पॉइंट के डिस्टेंस में कितना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है आप उसको मेजर कर सकते हैं। मीन दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट के मिडल में हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा आप उसको यूज कर सकते हैं इस मेथड से, आर्क मेथड से। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट को यहाँ पे हम लोग टेंजेंट करवाएंगे, एक पॉइंट को टेंजेंट करवाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, हमने यहाँ पे इसका नाम दे दिया A और B। तो हमने यहाँ पे दो पॉइंट डिपिक्ट करेंगे, यहाँ पे दो पॉइंट बनाएंगे हम लोग। तो एक पॉइंट हमारे लिए, ये एक पॉइंट हमारे लिए, हमारे लिए एक पॉइंट ये हो जाएगा, ये हम डिपिक्ट कर दिए। तो ये दूसरी पॉइंट हम लोग यहाँ से ये करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा S और ये T, ये हमारे पास ST हमने पॉइंट ड्रॉ कर लिया। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस है, इन दोनों ST के मिडल में, S और T के मिडल में हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा, इसको हम आर्क मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट, आर्क मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस हमने यहाँ पे एक पॉइंट को टेंजेंट करा दिया है, तो यहाँ पे अब दो पॉइंट हो गए हमारे, एक पॉइंट हमारे पास S है और दूसरी पॉइंट क्या है T। तो इन दोनों पॉइंट के मिडिल में, दोनों पॉइंट के बीच में हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा, हम उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारा फॉर्मूला सेम है जो हमने पहले फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि P, अब हमारे पास पहले सेम फॉर्मूला वही है, क्या फॉर्मूला है, P अपॉन Q इंटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो हमने P एंड Q लेके रखा है, यहाँ पे P और Q से नॉर्मल नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, P और Q का क्या लेना है, आपको एवरेज ले लेना है। मींस P और Q का आपको क्या लेना है, दोनों का एवरेज लेना है, तभी हमको यहाँ पे लेना है। मींस ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, P अपॉन Q इंटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। मींस यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारा फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे क्या है, P और Q सिर्फ ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, उसका एवरेज लेंगे। किसका एवरेज लेंगे हम लोग, P एंड Q का। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे आप कैलकुलेट, कैसे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे यहाँ पे हमारे लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 प्लस P1, देखिए यहाँ पे न्यू प्राइस प्लस ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय 2, इस तरह हम लोग करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे न्यू क्वांटिटी प्लस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय 2, ये हम लोग एवरेज ले रहे हैं, किसका, P एंड Q का एवरेज ले रहे हैं। फिर यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी मतलब क्या, कि यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी मतलब क्या, कि न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी मींस। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन प्राइस का मतलब क्या होता है, चेंज इन प्राइस का मतलब क्या होगा, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, न्यू प्राइस प्लस ओल्ड प्राइस। फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, न्यू क्वांटिटी प्लस ओल्ड क्वांटिटी। और यहाँ पे इनटू में हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, हमारे पास न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रॉपर करेंगे। मीन्स क्वांटिटी को सेम जगह पे लिखेंगे। मीन्स यहाँ पे देखिए, यहाँ क्वांटिटी दिया है और यहाँ पे प्राइस दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अपने अपने जगह पे, दोनों को अपने अपने भाई के साथ हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसका भाई क्या है, हमारे में यहाँ देखो P1 प्लस दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे न्यू प्राइस यहाँ पे प्लस ओल्ड प्राइस। तो इसका जो प्राइस वाला यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे इसको क्या लिखना है, लिख देना है न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस इनटू। आप उसको जो क्वांटिटी वाला था उसी पे लिखे रखिए, तो
तो वहां पे न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, तो यहाँ से आपको क्या करना है, नीचे वाला ले लेना है। नीचे वाला लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यू क्वांटिटी प्लस ओल्ड क्वांटिटी। तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ड्राइव होगा किसका, आर्क मेथड का। यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमारा फॉर्मूला क्या था, प्राइस अपॉन क्वांटिटी इनटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। लेकिन यहाँ पे पी एन क्यू ऐसे ना लिख के हम उसका क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। तो एवरेज लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यू प्राइस प्लस ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय 2 करेंगे। फिर हम लोग क्वांटिटी का लेंगे, न्यू क्वांटिटी प्लस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी मींस क्या, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। फिर यहाँ पे न्यू प्राइस का हम लोग क्या लेंगे, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। तो यहाँ पे 2 को कैंसिल कर देंगे हम लोग। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे न्यू प्राइस प्लस ओल्ड प्राइस बच गया। फिर यहाँ पे नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पे नीचे क्या बचेगा हमारे पास, न्यू क्वांटिटी प्लस ओल्ड क्वांटिटी हमने लिखा। फिर हमने क्या किया, दोनों को मींस प्राइस को एक साथ लिखा और क्वांटिटी को एक साथ लिखा। मीन न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन होता है मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस का निशान लेना है। मींस यहाँ पे आपको नेगेटिव का निशान लेना है, तभी हमारा फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव होगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए हमारे पास 4 मेथड थे, रेशियो मेथड थे, एक्सपेंडिचर मेथड, पॉइंट मेथड एंड आर्क मेथड। तो आप अगर इस वीडियो से आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप यहाँ तक तैयारी कीजिए और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।